नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चापुरा आर्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट लेके आई हूँ। मतलब आज हम पुराने एलईडी बल्ब को, पुराना मतलब जो फ्यूज हो जाता है, रीयूज करेंगे और उसको डेकोरेट भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस पुराने एलईडी बल्ब को रीयूज करके एक इसका नया लैंप तैयार करेंगे। उसके लिए इसको इस जॉइंट पे से खोलेंगे और यहाँ से सारा इसका ये अंदर जितना भी मटेरियल रहता है वो सब निकाल के उसमें ये 1 वॉट का एलईडी बल्ब फिट करेंगे और बाहर से इसको डेकोपेज से डेकोरेट करेंगे। उसके लिए मैंने ये फेविक्रिल का डेकोपेज ग्लू लिया है। एक ये प्रिंट इंटरनेट से निकाला है, फेविक्रिल का ही व्हाइट कलर, 1 वॉट की एलईडी लाइट और इसको खोलने के लिए ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है। अब इस कटर की हेल्प से बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसके जॉइंट को चारों तरफ से धीरे धीरे लूज करते जाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई भी चीज टूटनी नहीं चाहिए या डी शेप नहीं होनी चाहिए। अब इसमें से ये अंदर का सारा निकाल देंगे। ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये बिल्कुल टाइट फिक्स होता है, इसको हमें थोड़ा ठोक के निकालना पड़ेगा। इसको हम बिल्कुल हल्के हाथ से ठोकेंगे क्योंकि अगर ज्यादा जोर लगाएंगे तो बाहर के जिस पार्ट की हमें जरूरत है वो भी टूट सकता है। देखिए इसमें क्रैक्स आ गए हैं, इसको थोड़ा हम और ठोकेंगे तो इसके छोटे छोटे टुकड़े होके ये पूरा निकल जाएगा। बाहर से ठोकने में भी आप ध्यान रखिएगा कि जोर से ठोकेंगे तो ये डी शेप हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल हल्के हाथ से ही करें। देखिए इस तरह ये ऊपर से निकल गया। अब इसको और ठोक के इसकी लाइट्स भी निकाल देंगे। देखिए अब ये पूरा अंदर से खाली हो गया। अगर इसका शेप थोड़ा खराब हो जाए तो आप उसे ठीक कर लें। अब हम इस पोर्शन के बाहर की तरफ व्हाइट पेंट करेंगे। ये आप ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सरफेस बहुत चिकनी और स्मूथ होती है इसलिए ब्रश से उतनी ज्यादा फिनिशिंग नहीं आती, ब्रश की लाइंस चमकती हैं। इसलिए आप इसे कॉटन या स्पंज से भी कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखें कि इस पोर्शन पे पूरे पे पेंट नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ भी हम पेंट कर देंगे तो ये मोटा हो जाएगा और फिर इसका ऊपर वाला पार्ट इस पे फिट नहीं हो पाएगा। और दोस्तों कॉटन से अगर आप करें तो ध्यान रखें कि इस पर कॉटन के रोए नहीं चिपकनी चाहिए। चारों तरफ बिल्कुल एक सा पेंट कर लें। अब इसको अच्छी तरह ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद इसके ऊपर एक लेयर और करेंगे, वो हम ब्रश से भी कर सकते हैं। अब इसको बहुत अच्छी तरह ड्राई होने देंगे। देखिए ये पूरी तरह अब ड्राई हो चुका है। प्रिंटेड पेपर में से भी मैंने डिजाइन के हिसाब से ये छोटी छोटी कटिंग कर ली है और इनमें भी बीच बीच में और भी कट लगा लिए हैं जिससे ये राउंड सरफेस पे प्रॉपर शेप में स्टिक हो सके। अब इस बल्ब के ऊपर ये मॉड पॉज लगा के पेपर्स स्टिक करेंगे। दोस्तों ये आप थोड़ा थोड़ा ही निकालें, ज्यादा एक साथ निकाल लेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा।
दोस्तों इसका शेप ये रहेगा, ऐसे ये हैंग होगा। तो स्टिक करते टाइम आप डायरेक्शन का ध्यान रखें, सही डायरेक्शन में ही स्टिक हो। थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर हम ये ग्लू लगाते जाएंगे और एक एक पार्ट स्टिक करते जाएंगे। बिल्कुल सही डायरेक्शन में रखकर इसको स्टिक करना स्टार्ट करें। पेपर का कोई भी पार्ट बल्ब के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। और जहाँ जहाँ हमने पेपर्स के कट लगाए हुए हैं वो आप ध्यान रखें कि कौन सा पेपर ऊपर आएगा और कौन सा नीचे दबाना है। जैसे यहाँ पे ये बर्ड आदि है, फ्लावर पूरा है, तो बर्ड को हम नीचे दबाएंगे और फ्लावर वाला पोर्शन उसके ऊपर कर देंगे। ग्लू खूब अच्छे से लगाएं, बीच में कहीं भी स्पेस खाली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ग्लू नहीं लगेगी तो वो ठीक से स्टिक नहीं होगा और वहां से निकलने लगेगा। इसको स्टिक करते टाइम भी हमें जहां ऐसा लगेगा कि इसका शेप प्रॉपर नहीं आ रहा, वहां पर हम थोड़े कट्स और लगा लेंगे जिससे इसका शेप प्रॉपर आ जाए। यहाँ पर ये पर्पल फ्लावर हम नीचे दबाएंगे, ब्लू फ्लावर को ऊपर रखेंगे और हल्के हाथ से लेकिन बहुत अच्छी तरह इसको दबा दें जिससे ये ठीक से स्टिक हो जाए। फाइनल स्टिक करने से पहले आप उसको एक बार रख कर देखते जाएं कि कितने बड़े पीस की जगह है और किस डायरेक्शन में कैसे उसको स्टिक करना है। अब इस बर्ड को इधर नेस्ट के ऊपर बिठाएंगे। यहाँ पे हल्का सा ग्लू लगा के पहले इसका डायरेक्शन फिक्स कर दें, उसके बाद बाकी पूरा स्टिक करें। स्टिक करते टाइम भी अगर हमें ऐसा लगे कि यहाँ पे पेपर का कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको हम कट करके वहां से निकाल के दूसरी जगह स्टिक कर लेंगे। देखिए चारों तरफ ये स्टिक होने के बाद इसको हम कम से कम 24 आवर्स तक ड्राई होने देंगे, जिससे ये पेपर बिल्कुल इस पे अच्छी तरह स्टिक हो जाए। उसके बाद इसके ऊपर भी डेकोपेज ग्लू की 3-4 लेयर करेंगे। देखिए दोस्तों ये पोर्शन इसका ड्राई हो गया है। अब इसके ऊपर भी डेकोपेज ग्लू की एक लेयर लगा देंगे। ये भी पूरे पे चारों तरफ अच्छी तरह लग जाना चाहिए, बीच में कोई पार्ट छूटना नहीं चाहिए। डेकोपेज करते टाइम भी आप ये ध्यान रखें कि कहीं भी ब्रश की लाइंस नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ लेयर आए, ना कहीं डेकोपेज एक्स्ट्रा रहे और ना कहीं छूटे। बहुत हल्के हाथ से करें, ज्यादा रब करेंगे तो अभी भी पेपर फट सकता है।
अब इसको हम कम से कम 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसको अच्छी तरह ड्राई होने में बहुत टाइम लगता है। जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर करेंगे। दोस्तों, इसके ऊपर हम डेकोपेज की कम से कम 3 या 4 लेयर करेंगे और हर लेयर के बाद इसे अच्छी तरह ड्राई होना बहुत जरूरी है। इसको आप हेयर ड्रायर से भी ड्राई कर सकते हैं। अब जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर वाले पोर्शन पे व्हाइट पेंट कर लेंगे और उसके बाद नीचे चारों तरफ इसी तरह डेकोपेज ग्लू से ये पेपर से स्टिक कर लेंगे। ऊपर की साइड थोड़ा सा अंदर की तरफ भी कर लेंगे, जिससे अंदर बल्ब फिट होने के बाद कहीं से भी मेटल ना चमके। अब इसको भी अच्छी तरह ड्राई होने देंगे। देखिए दोस्तों, ये ड्राई हो चुका है। इसके ऊपर मैं 3 लेयर्स डेकोपेज की भी कर चुकी हूँ और इसी तरह इस पोर्शन पे भी मैंने ये पेपर स्टिक करके 3 लेयर्स डेकोपेज की कर ली है। अब इसमें ये बल्ब फिट करेंगे। इसके ये जो छेद हैं इसमें और बल्ब में यहाँ पे ये जो छेद हैं, दोनों में डोरी लगा के इसको हैंग करेंगे। ये डोरी मैंने इसके छेद की थिकनेस की ही ली है। इसके एंड पर एक साइड में 2 बार नॉट लगा लेंगे, जिससे वो नॉट इतनी मोटी हो जाए कि इस छेद में से बाहर ना आ सके। अच्छी तरह इसको टाइट कर लेंगे। अब इस थ्रेड को सबसे पहले हम बल्ब में फिक्स करेंगे। उसके लिए थ्रेड को इस छेद के नीचे की तरफ से डालेंगे। देखिए, ये नॉट यहाँ पे इस तरह फिक्स हो जाएगी। इसी तरह दूसरे थ्रेड को दूसरी साइड भी लगा लेंगे। नीचे के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे और अगर आपको लगता है कि नॉट मजबूत नहीं है तो आप इसमें फैब्रिक ग्लू लगा के इसको फिक्स कर सकते हैं। आपको ये बल्ब जहां भी हैंग करना है उस हिसाब से आप इस थ्रेड की लेंथ ले सकते हैं। अब इस डोरी का दूसरा एंड बल्ब के अंदर की तरफ से बल्ब के छेद में से निकाल लेंगे। अब इस बल्ब को इसके अंदर फिट कर देंगे और दोस्तों ध्यान रखिएगा, बल्ब फिट करते टाइम थ्रेड में बल ना रहे, ये बिल्कुल सीधा फिट हो। इस बल्ब को हम ऐसे ही लूज रखेंगे, ज्यादा टाइट फिट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम बल्ब को जलाएंगे तो जो हीट प्रोड्यूस होगी उसके लिए एयर सर्कुलेशन की स्पेस रहनी चाहिए। देखिए, ये बल्ब इसमें फिट हो गया अच्छी तरह। अब इसमें यहाँ पे ग्लू लगा के इन दोनों को आपस में फिट कर देंगे। ग्लू थोड़ी थोड़ी ही लगाएं, बाहर की तरफ कहीं भी चमकनी नहीं चाहिए। और वैसे भी ये फिट होके आपस में लॉक हो जाता है तो इतनी आसानी से निकलता नहीं। देखिए, अब ये बिल्कुल अच्छे से फिट हो गया, लॉक हो गया आपस में। और इन दोनों पोर्शन के डिजाइन के हिसाब से डायरेक्शन सेट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसमें एक चीज का और ध्यान रखें कि छोटे बल्ब पे जो तार लगे हुए हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, उस पे वेट नहीं पड़ना चाहिए। आप कोशिश यही करें कि इसका सारा वेट जो हमने इसमें डोरियां लगाई हैं उस पे रहे, तार बिल्कुल ना खींचे। देखिए दोस्तों, ये बल्ब कितना खूबसूरत लग रहा है। एक वेस्ट बल्ब को हमने कितना खूबसूरत लुक दे दिया। तो देखा दोस्तों आपने कि कितनी आसानी से हमने पुराने बल्ब को रीयूज करके एक नया लुक दिया और साथ ही उसको यूजफुल भी बना दिया। अब आप ये बनाइए, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन उससे पहले आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन पे क्लिक करिए जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। नमस्ते, बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।